तो शुरुआत ईशान त्यागी आपके साथ ही। अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है, नारा दे दिया है अब की बार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन जो 450 का नारा दे रहा था, लेकिन अब तक ना वहां पर संयोजक पद पर कोई फैसला हो पा रहा, अध्यक्ष पद पर नाम जरूर सामने आ गया, औपचारिक घोषणा नहीं हो पा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक चर्चा चल ही रही है, साझा रैली, साझा कार्यक्रम, तमाम वो सवाल बरकरार। अपनी बात शुरू करने से पहले, जिससे पहले मैं कोई राजनीतिक बात करूं, उससे पहले मैं राहुल गांधी जी के लिए राष्ट्रकवि दिनकर जी को याद करते हुए रश्मिरथी में से 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो देश की जो विकास है, जो देश की उन्नति में जो कांटों की राह बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ हमारा गठबंधन और कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम कर रही है। अभी आपने शायद राजीव रंजन जी को पूरा उनका वक्तव्य मैंने सुना, उन्होंने यही बोला पूरे अपने वक्तव्य में कि इंडिया गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हर जगह बात बनती नजर आ रही है। ठीक है, विपद जब गठबंधन होता है तो समावेश की राजनीति करेंगे ना। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की राजनीति करते हैं, हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं। ना इंडिया गठबंधन के अलायंस के जितने भी पार्टनर है वो करते हैं, और ना ही कांग्रेस पार्टी करती है बंटवारे की राजनीति। तो हम सबको साथ लेके आगे चल के, और 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ेंगे। वहां पे हर जगह बात बन रही है। ठीक है, कुछ जगह हो सकता है ऊंच नीच हो रही है, लेकिन वो आप जब साथ में बैठेंगे तो चीजें आगे बनती नजर आएंगी, आपको दिखेंगी। और ऐसा नहीं है कि हम मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश में, आप पिछले 2 साल से उठा के देख लीजिए, 2 साल तो छोड़िए, आप पिछले 10 साल से उठा के देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जो मुद्दों की राजनीति कर रहा है इस समय। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी से भी। वो हमेशा आम जनमानस की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं, वो बेरोजगारों की बात करते हैं, वो गरीब वर्ग की बात करते हैं, जिसको आज दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और आप दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था ऋषिकेश जी को भी कि राहुल गांधी जी ने प्रेस पर सवाल उठाया। क्यों ना प्रेस पर सवाल उठाएं? विपक्ष प्रेस के बिना अनाथ होता है। आप ये समझिए इस बात को। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो 161 है पूरे विश्व में। तो इसलिए हम प्रेस पर सवाल उठाते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि हम प्रेस से घृणा करते हैं, कुछ है, लेकिन विपक्ष प्रेस के बिना अनाथ होता है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुचल दिया है प्रेस को कि ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज हमारी रैंकिंग 161 हो गई है पूरे विश्व में। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसकी बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं यात्रा में। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं पूरी यात्रा में। लेकिन ईशान, अब जहां चर्चा, जो सवाल मीडिया कर रहा है, प्रेस कर रहा है, अब उन सवालों का जवाब सामने आ जाना चाहिए था। दिन कितने रहेंगे लोकसभा चुनाव में, बताइए ना। अब ऐसे में तो चर्चा ये होनी चाहिए कि भाई अगर योगी सरकार, अगर बीजेपी की तरफ से नारा अब की बार 400 पार दिया जा रहा है, तो आपके नारे पर चर्चा होनी चाहिए थी। पूजा जी, बीजेपी तो नारा दे देगी अब की बार 600 पार। 600 तो सीट ही नहीं है कल को। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नारा दे सकती है, लेकिन देश के जो लोग हैं ना, वो बहुत समझदार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की जो राजनीति है, जो लड़ाने की राजनीति है, उसको समझते हैं। वो लोग विकास पे जो आपके वादे थे ना, उस पे लोग वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी।